कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राज्यपाल के बाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि मुडा जमीन घोटाले की जांच होनी चाहिए। बीजेपी हमलावर, बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है मुख्यमंत्री से। वहीं सीएम का कहना है कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताएंगे हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सीएम सिद्धारमैया के पास अब ऑप्शन क्या है, विकल्प बचा क्या है। वहीं तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के एक स्टेटमेंट ने सेकुलरिज्म को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। राज्यपाल साहब ने कहा कि भारत को सेकुलरिज्म की जरूरत ही नहीं है, ये तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। गवर्नर के इस स्टेटमेंट की कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने निंदा की है, लेकिन यह भी सच है कि मूल भारतीय संविधान में कहीं सेकुलरिज्म शब्द का जिक्र था नहीं। संविधान में यह शब्द धर्मनिरपेक्षता का शब्द जोड़ा कब गया और संविधान सभा में तब इसको लेकर क्या दलीलें दी गई थी 1948 में नवंबर में, ये पूरा आपके सामने पक्ष होगा, एनालिसिस भी होगा और तथ्य भी होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में आए दिन एनकाउंटर की खबर आती रहती है। विपक्ष हल्ला करता है, अब महाराष्ट्र में बदलापुर के अपराधी का मुठभेड़ में एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर में दरअसल से मार गिराया गया। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक के एनकाउंटर पर विपक्ष ने कैसे सियासी गदर मचाया, आज इस पर भी बात होगी। इससे जुड़े तथ्य भी आपके सामने होंगे, लेकिन बात सबसे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उम्मीद थी कि उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत मिल ही जाएगी, लेकिन उनकी ये उम्मीद आज नाउम्मीद में बदल गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को यहां से एक बड़ा झटका लगा। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुडा मामले में हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धा की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कहा, याचिका में बताए गए तथ्यों की जांच करने की जरूरत है। इस बात का जिक्र किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, और ये कहते हुए हाईकोर्ट ने याचिका मुख्यमंत्री साहब की खारिज कर दी। मुडा मामले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। गवर्नर का फैसला था। गवर्नर के फैसले पर राज्य की सरकार ने विरोध किया। मुख्यमंत्री इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। कर्नाटक हाईकोर्ट की नाग प्रसन्ना पीठ ने सीएम सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया है, और फैसला आने के बाद सीएम सिद्धारमैया ने पहली प्रतिक्रिया भी दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पर मैं कानून के जानकारों और मंत्रियों से चर्चा करूंगा, इसके बाद आगे का फैसला लूंगा। आगे कहते हैं कि हम बीजेपी और जेडीएस की साजिश से डरने वाले नहीं हैं। हम राज्यपाल के कार्यालय से भी नहीं डरेंगे। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, मुझे लोगों का आशीर्वाद है। मुझे पार्टी हाईकमान और पार्टी के नेताओं का भी समर्थन प्राप्त है। ये दावा, ये बात मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कही है और कहा कि आगे हम कानून के जानकारों से सलाह लेंगे, उसके बाद आगे फैसला मैं लूंगा। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जहां मुख्यमंत्री को झटका लगा है, बीजेपी और अग्रेसिव हो गई है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है और कर्नाटक की सरकार पर सवाल उठाए। सीधे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफा देने की मांग की है, और इसमें एक बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का भी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीबीआई जांच की मांग की है। जो कुछ भी उन्होंने प्रश्न उठाया था, लीगल और मॉरल, सबको हाईकोर्ट ने उत्तर दे दिया है। सिद्धारमैया तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और सिद्धारमैया के खिलाफ जो कुछ भी सैंक्शन दिया गया है, तो एक निष्पक्षपात इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इसके लिए सिद्धारमैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पर बीजेपी हमलावर है, इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ कह दिया है कि उन्हें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। अब सवाल उठता है कि सिद्धारमैया के पास अब कौन कौन सा ऑप्शन है, विकल्प उनके पास बचता क्या है। दरअसल हाईकोर्ट की डबल बेंच में वो अपील कर सकते हैं। सिंगल बेंच का फैसला था, इसे डबल बेंच में चैलेंज किया जा सकता है सीएम की तरफ से, और अगर डबल बेंच से भी राहत नहीं मिली तो फिर सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। लेकिन कांग्रेस का कहना है इस्तीफा देने की बात अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खुला हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, और अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ जा सकती है और अपनी दलील वहाँ पेश कर सकती है।
इसलिए अभी कोई इस्तीफा देने की बात मैं सोचता हूं कि जल्दबाजी होगी। तो भले कांग्रेस ये कह रही है कि अभी ये कहना इस्तीफे का सवाल जल्दबाजी है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। मुख्यमंत्री भले ही खुद को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है। और तमाम घटनाक्रम के बीच आइए ये जानते हैं कि आखिर ये घोटाला है क्या। आखिर MUDA मुदा भूमि घोटाला है क्या, जिसके आरोप सीधे राज्य के मुख्यमंत्री पर है। शहरी विकास के दौरान जमीन खोने वाले लोगों के लिए मुडा मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक योजना लेकर आई थी। 50:50 ये योजना का नाम है। इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे। मसलन मान लीजिए कि आपकी जमीन सरकार ने ले ली, विकास करने के लिए अथॉरिटी ने ली, तो उस पर 50:50 फॉर्मूला लगा। योजना 2009 में पहली बार लागू की गई और 2020 में बीजेपी की सरकार ने इसे बंद कर दिया था। योजना बंद होने के बाद भी मुडा ने जमीनों का अधिग्रहण किया और आवंटन भी जारी रखा। आरोप यह है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को योजना के जरिए लाभ पहुंचाया गया। कैसे, ये समझिए। दरअसल सीएम की पत्नी की 3 एकड़ और 16 गुंठा जमीन थी, इसे मुडा द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। इसके बदले में जो जमीन मिली वो समझिए। उस जमीन के बदले एक महंगे इलाके में 14 साइट्स मुख्यमंत्री की पत्नी को आवंटित की गई। मैसूर के बाहरी इलाके केसारे में ये जमीन सिद्धारमैया की पत्नी को उनके भाई ने गिफ्ट के तौर पर दी थी। अब आरोप यह है कि मुडा ने जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर तृतीय चरण की योजना विकसित कर दी, यानी जमीन ली नहीं, एरिया डेवलप कर दिया। और जिन 14 साइट्स का आवंटन मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम पर है, उसी में घोटाले के आरोप लगे हैं। इसी को लेकर पूरा घोटाला है, जहां गलत तरीके से जमीनों को लिया गया है। आरोप यह भी है कि विजयनगर इलाके में जो साइट्स आवंटित की गई हैं, उनका बाजार मूल्य केसारे में मूल भूमि से भी काफी अधिक है। यानी जो जमीन मिली है और जो जमीन ली गई थी, उनमें भी बहुत बड़ा फर्क है पैसे के मामले में। विपक्ष ने अब मुआवजे की निष्पक्षता और वैधता पर सवाल उठाए हैं। इसी सवाल को लेकर राज्यपाल की तरफ से जांच के आदेश दिए गए थे। राज्यपाल के जांच के आदेश को लेकर मुख्यमंत्री पहुंचे हाईकोर्ट, वहां से राहत नहीं मिली। हालांकि यहां राज्यपाल वर्सेस राज्य सरकार की लड़ाई दिखती रही।